बात करेंगे लाइक नर्मदा यूनिवर्सिटी बीए थर्ड ईयर का जीके जीएस का क्वेश्चन जो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी क्वेश्चन के बारे में। इसमें इतिहास का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को इसमें चर्चा करने वाले हैं। इसमें लगभग 137 क्वेश्चन है। तो इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय शासन में प्रत्येक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है। तो किस ग्रंथ से लिया गया है तो ये हो जाएगा उपनिषद मुंडक उपनिषद से। इसका सही आंसर मुंडक उपनिषद से हो जाएगा। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता, किसे मानते हैं। तो इससे हो जाएगा आयुर्वेद में वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं। तो ये हो जाएगा धन्वंतरी को। आगे है, वेद शब्द का अर्थ होता है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान होता है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, इसमें ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से योग के प्रणेता कौन है। योग के प्रणेता कौन है तो ये हो जाएगा पतंजलि। योग के प्रणेता हो जाएंगे पतंजलि। ये हो जाएगा ये निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था। निम्न में से कौन सा चिकित्सक नहीं है ये बताना है। बताए इनमें से कौन सा चिकित्सक नहीं होगा। तो ये हो जाएंगे चारवाक कोई चिकित्सक नहीं थे। आगे है क्वेश्चन, मनुस्मृति किस विषय के साथ संबंधित है। मनुस्मृति है वो किस विषय के साथ संबंधित है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा कानून के साथ। मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है तो ये है कानून से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप में क्या अर्थ होता है। शाब्दिक रूप में यह अर्थ होता है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप में यह अर्थ होता है। तो क्या अर्थ होता है यही बताना है। तो बताइए क्या अर्थ होता है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप में। इसका सही अर्थ हो जाएगा, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप अर्थ होता है पास बैठना। इसका सही आंसर हो जाएगा पास बैठना। पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे। पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर प्रसिद्ध गायत्रिक मंत्र किससे लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्रिक मंत्र किससे लिया गया है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है तो ये हो जाएंगे ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्रिक मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अजंता की चित्रकला में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है। अजंता की जो चित्रकारी है उसमें किसकी चित्रकारी की गई है। तो ये हो जाएंगे जातक की चित्रकारी की गई है। आगे है, भारत में जैन धर्म के संपादक कौन हो जाएंगे। भारत में जैन धर्म के संपादक भारत में जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे महावीर, जिनका जन्म 1540 में हुआ था ऐसा माना जाता है। और ये जैन धर्म के संस्थापक है। इन्होंने ही जैन धर्म को प्रारंभ किया था और बौद्ध धर्म को भगवान बुद्ध ने शुरू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगवत ही महावीर। अर्थशास्त्र की रचना किसने की। अर्थशास्त्र की रचना किए हैं कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। और यह राजनीतिक पे आधारित है। इसके नाम पे नहीं जाएगा क्योंकि यह अर्थशास्त्र लिखा हुआ है परंतु यह राजनीतिक से संबंधित बुक है। अभी क्या, चाणक्य किस नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है, जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा। विश्वविद्यालय जो गुप्त युग में मशहूर हो गया था। कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो गुप्त युग में मशहूर हो गया था। तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त युग में मशहूर हो गया था। बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि है। बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था। तो ये हो जाएंगे हर्षवर्धन के दरबारी कवि हो जाएंगे
बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट ये हो जाएंगे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। भारत में नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत में नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का महान केंद्र था। विशेषता नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो अध्ययन का महान केंद्र था। क्यों था? तो ये था बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए। बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कवि जो कालिदास हैं वो किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, तो सबसे प्राचीन जो सबसे पहले बना भारत में वो हो जाएंगे नालंदा विश्वविद्यालय। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादक, शून्य का सिद्धांत जो है उनका प्रतिपादक किए थे आर्यभट्ट। इसका सही आंसर हो जाएंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने किया शून्य का प्रतिपादन किया, शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया? कौन से शासक थे जो एलोरा मंदिर का निर्माण करवाए थे? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ने करवाए थे। फिर अजंता चित्रकला किससे संबंधित है? अजंता जो चित्रकला है वो किससे संबंधित है? तो वो हो जाएंगे बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकला बौद्ध धर्म से संबंधित है। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो ये 24 तिलियां होती हैं। राष्ट्रध्वज के धर्म चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो 24 होती है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनवाया गया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनवाया गया था धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया गया था। मेघदूत के लेखक कौन हो जाएंगे? मेघदूत का लेखक बताए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेघदूत के लेखक हो जाएंगे कालिदास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो ये हो जाएंगे अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। गीत गोविंद के लेखक कौन हो जाएंगे? गीत गोविंद के लेखक तो ये हो जाएंगे जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। फिर गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया? गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया? तो ये कराया थे दारा शिकोह ने। निम्नलिखित में से अंतिम सिख गुरु कौन थे? सिख गुरु जो अंतिम सिख गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1699 में 1699 में किया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत सूची है? विश्व विरासत सूची है तो ये हो जाएगी खजुराहो भी, हम्पी और ताजमहल सभी विश्व विरासत सूची है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे चंदेल। खजुराहो मंदिर किसने करवाया था? चंदेल राजपूत ने इसका निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य 12वीं सदी में नहीं बनाया गया? 12वीं सदी में कौन सा नहीं बनाया गया था? तो ये नहीं बनाया गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। 12वीं सदी में नहीं बनाया गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। संत कबीर का जन्म हुआ, संत कबीर जो है उनका जन्म हुआ था मथुरा में। संत कबीर का जन्म हुआ था मथुरा में। ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन थे? ताजमहल को जिसने डिजाइन किया
वो वास्तुकार कौन थे? तो वो हो जाएंगे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। मुगल काल का पहला भारतीय विद्वान था। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? तो ये हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जैसी जो मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान थे। रामायण को फारसी में अनुवाद किसने कराया? रामायण जो है उनका फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो ये कराए थे, रामायण का फारसी में अनुवाद करवाए थे, ये हो जाएगा बंदा योनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद करवाए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बरार किसके समकालीन शासनकाल से संबंधित है? सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बरार किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे अकबर के शासनकाल से संबंधित है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंद के लेखक हो जाएंगे जयदेव। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये हो जाएंगे राजतरंगिणी का सही आंसर हो जाएगा कल्हन। राजतरंगिणी लिखा गया था कल्हन के द्वारा। आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया? आगरा का जो किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वो बनवाया गया था अकबर के द्वारा। आगरा का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। जंतर मंतर डॉट में है, जंतर मंतर कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर राजस्थान में। जंतर मंतर है राजस्थान में। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो किस भाषा में लिखी गई है? महाकाव्य। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अवधी में लिखी गई है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अवधी में। जोधपुर का किला किसने बनवाया? जोधपुर का जो किला है वो किसने बनवाया? तो वो बनवाया, जोधपुर का किला बनवाए हैं राव जोधा जी ने। जोधपुर का किला राव जोधा जी ने। महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? महाराष्ट्र जो है उनका सबसे महान कवि तो हो जाएंगे तुकाराम। इसका महाराष्ट्र का सबसे महान कवि तो ये हो जाएंगे तुकाराम, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे वो कौन है? मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे तो हो जाएंगे मीराबाई। मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित मीराबाई। वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? वेदों की ओर लौटो यह किसका कथन है? तो ये हो जाएंगे वेदों की ओर लौटो ये किसका कथन हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती का हो जाएंगे। फिर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की प्रेरणा किससे ली? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की प्रेरणा किससे ली थी? तो ये लिए थे थ्योरो से। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन है? सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय है सत्येंद्र नाथ टैगोर, इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन भारत में सबसे पहले ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1853 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा ट्रेन चलाया गया। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जहां ऐतिहासिक महत्व की सभी सामग्री रखी हुई है? तो ये हो जाएंगे खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। भारत में टेलीग्राफ सेवा कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत में टेलीग्राफ सेवा 1854 में। भारत में टेलीग्राफ सेवा 1854 में। स्वतंत्र भारत में भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति ये हो जाएंगे पिंगली वेंकिया। स्वतंत्र भारत के ध्वज की डिजाइन को तैयार करने वाला
पिंगली वेंकैया किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आगे है, गांधी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसके द्वारा लिखा गया? गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था नरसिंह मेहता के द्वारा। गांधी जी का जो प्रसिद्ध गीत है वैष्णव जन तो वह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था नरसिंह मेहता के द्वारा। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने। किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1930 को। इनमें किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया? किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया? तो वो किए थे हिक्के ने। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। राम प्रसाद बिस्मिल इसका सही आंसर होगा। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है ए.ओ. हेमू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है। किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा? तो ये लिखे थे 1882 में आनंद मठ लिखे थे। निम्न में से किसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है तो ये दिए जाते हैं लॉर्ड मैकाले को। सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिरोध किया गया? सती प्रथा पर किसके द्वारा प्रतिरोध किया गया था? ये किया गया था विलियम बेटिक के द्वारा। किसने गांधी जी को महात्मा कहा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो ये कहे थे गांधी जी को महात्मा किसने कहा? ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। मोहम्मद इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया? किस नाम से जाना गया था? तो ये जाना गया था किस नाम से जाना गया था? तो ये जाना गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से। सत्य के साथ मेरा प्रयोग का लेखक सत्य के साथ मेरा प्रयोग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक हैं गांधी जी। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। गांधी जी ने खादी को किसका संकेत माना? गांधी जी ने खादी को किसका संकेत माना? तो ये माने थे गांधी जी ने खादी को किसका संकेत माना? ये माने थे आर्थिक स्वतंत्रता का। इंडिया वेस्ट फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया वेस्ट फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएंगे इंडिया वेस्ट फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएंगे अब्दुल कलाम आज़ाद की। इंडिया वेस्ट फ्रीडम किसका है आत्मकथा? तो ये हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद की। गांधी जी सत्य की अनुभूति करते हैं। गांधी जी सत्य की अनुभूति किस में करते हैं? तो ये करते हैं अहिंसा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते हैं? तो भारत के बिस्मार्क के नाम से जाने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के बिस्मार्क के नाम से जाने जाते हैं। बरहा समाज का संस्थापक कौन है? बरहा समाज का संस्थापक कौन है?
तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। किन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है, किन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है। सूर्योदय से क्या आशय है, सूर्योदय से का क्या आशय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का उत्थान। सर्वोदय से क्या आशय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का उत्थान। आर्य समाज के संस्थापक आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कोलकाता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, कोलकाता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1862 में। कोलकाता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। सबसे पहले भारत आने वाले और बाद में जाने वाले कौन थे, तो ये हो जाएगा पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आया और सबसे लास्ट में गया, वो था पुर्तगाली। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक संपादक कौन था, केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे, तो ये हो जाएंगे लोकमान्य तिलक थे, जो केसरी अखबार को केसरी अखबार का संपादन किया, वो था लोकमान्य तिलक। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा, गांधी जी किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा, तो ये कहा थे भागवत गीता को गांधी जी ने अपना माता कहा। किसने कहा था देशभक्त धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यारा है, किसने कहा देशभक्त धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यारा है, तो ये कहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ, गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन 1917 में, गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन 1917 में चंपारण से शुरू हुआ था। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है श्री रामकृष्ण को, नए भारत का पैगंबर श्री रामकृष्ण को। फिर किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई, तो ये हुए थे भारत सरकार अधिनियम 1935 के, भारत सरकार अधिनियम 1935 के। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे किया था, तो ये किए थे मुंबई में, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में। चंपारण सत्याग्रह संबंधित है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो ये हो जाएंगे चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो ये नील से संबंधित हो जाएंगे। पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था, पहला जो अखबार है वो जो भारत में प्रकाशित हुआ था, तो वो क्या हो जाएंगे बंगाल गैजेट, जो भारत में प्रकाशित हुआ तो वो था द बंगाल गैजेट। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आर्य समाज विरुद्ध है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है, तो ये हो जाएंगे अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के, आर्य समाज विरुद्ध है
तो ये हो जाएंगे अनुष्ठान और मूर्ति पूजा, ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो स्वामी विवेकानंद को राजनीतिक गुरु मानते हैं बाल गंगाधर तिलक। भारतीय विश्व स्मारक के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय विश्व स्मारक के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय विश्व स्मारक के नाम से जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय विश्व स्मारक के नाम से वल्लभ भाई पटेल को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ये किया गया था असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1920 में। 1920 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये कहते हैं साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी अपने साथियों के साथ। महात्मा गांधी को उसके किसने अर्ध नग्न फकीर कहा? महात्मा गांधी को किसने अर्ध नग्न फकीर कहा? तो ये कहे थे विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर कहकर संबोधित किया। निम्न में से किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थापित हुआ? कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी? मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दिया? तो ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। सच्चाई अंतिम सत्य है और यह ईश्वर है, यह किसने कहा? सच्चाई अंतिम सत्य है और यह ईश्वर है, किसने कहा था? एम के गांधी ने कहा था। लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल शासक कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल शासक कौन था? तो वो हो जाएंगे अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक थे अकबर थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने। गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में निम्न में से कौन अभिनव भारत समाज के संस्थापक है? तो ये हो जाएंगे बिपिन चंद्र पाल। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान। भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन है? भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन है? तो ये हो जाएंगे जनरल के करिप्पा। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया? संपूर्ण क्रांति की अवधारणा
संपूर्ण क्रांति की अवधारणा दिया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था? तो ये थे डायर। डायर जिम्मेदार था। इन्हीं के आदेश पर जलियांवाला बाग में इतने लोग मौत हो गई और बहुत सारे लोग घायल हुआ, जिसे काला दिन के नाम से भी जाना जाता है। उसने इसी डायर के आदेश पर ही वहाँ पर गोलियां चली थी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इस किसने नारा दिया था? तो ये दिए थे बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक तो ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉट के नेता हैं, तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के नेता हैं? तो ये हो जाएंगे बरदौली सत्याग्रह के। ताशकंद शहर कहाँ पे स्थित है? ताशकंद शहर कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। ताशकंद शहर उज्बेकिस्तान में। कौन सा देश अब भी राजा द्वारा संचालित होती हैं? कौन सा देश जो है अब भी राजा द्वारा संचालित होती हैं? वो होता है सऊदी अरब। जापान की संसद को कहते हैं? जापान की संसद को क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। जापान की संसद को डायट कहते हैं। थाईलैंड की मुद्रा है। थाईलैंड की मुद्रा हो जाएगा वट। थाईलैंड की मुद्रा वट। विश्व का बसा हुआ सबसे पुराना शहर है इस्तांबुल है। जैन अवेस्ता निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? किसका पवित्र पुस्तक है? जैन अवेस्ता किसका पवित्र पुस्तक है? तो ये हो जाएंगे किसका हो जाएगा? फारसी का। रोने की दीवाल स्थित है। रोने की दीवार वेलिंग वॉल स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? ये हो जाएगा कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा यरूशलेम में। अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो ये किए थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अफवाह तंत्र का निर्माण किया। अफवाह तंत्र का निर्माण किसने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया? तो ये किए थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है चीन का गेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने कराया? चीन का गेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने करवाया? तो वो हो जाएंगे चीन का गेट वॉल महान दीवार का निर्माण करवाया था सी हुआंगती ने। बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई? बांग्लादेश की स्थापना 1971 में। बांग्लादेश की स्थापना 1971 में। वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू कहाँ पे स्थित है? तो ये वाटरलू स्थित है बेल्जियम में। वाटरलू बेल्जियम में। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल में।
यूनाइटेड किंगडम एक उत्तम उदाहरण है। यूनाइटेड किंगडम एक उत्तम उदाहरण है। किसका उदाहरण? एक उत्तम उदाहरण है, तो ये हो जाएगा संवैधानिक संवैधानिक राजतंत्र का। संवैधानिक राजतंत्र का। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा असंभव शब्द किसके? मूर्खों के शब्दकोश में होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन। नेपोलियन का कथन है। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज किसने किया था? तो ये किया था कोलंबस ने किया था। ये भारत की खोज करने निकला था, परंतु अमेरिका की खोज कर डाला, तो कोलंबस ने किया था। 1448 ईस्वी में किसने कैंप ऑफ गुड होप की खोज की? कैंप ऑफ गुड होप की खोज किया था। ये किया था वार्थोलोम्यू डायस ने किया था। कैंप ऑफ गुड होम की खोज किया था वार्थोलोम्यू डायस ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1939 में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, 14-15 में। पहला परमाणु बम कहाँ गिरा? पहला परमाणु बम कहाँ पे गिरा था? तो पहला परमाणु बम गिरा था, तो ये गिरा था हिरोशिमा में। पहला परमाणु बम हिरोशिमा में। प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो ये किया गया था लियोनार्डो द विंची के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध प्राकृतिकी और लोटो यह आवाहन किसने किया? प्राकृतिकी और लोटो यह आवाहन किसने किया? तो ये किया था प्राकृतिकी और लोटो, ये किया था रूसो ने। 37 क्वेश्चन अभी हो चुका है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।